नमस्ते, जय श्री कृष्ण। ओम साई राम। दिन सुनहरा गुरु पूनम का, साई से कुछ मांग ले हम। हर जन्म जो काम आए, दान ऐसा मांग ले हम। दान ऐसा मांग ले हम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। याद है आपको 11 वचनों वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि साईं बाबा ने मुख्य रूप से हमें 3 चीजें कह सकते हैं कि तोहफे के तौर पर दी थी। उनमें से एक तो 11 वचन थे, दूसरा एक बाबा का ब्रीद वाक्य हुआ करता था, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा और सबूरी। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा की सबसे प्रिय जो मूल मंत्र हुआ करते थे, श्रद्धा और सबूरी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाबा अक्सर कहा करते थे कि श्रद्धा और सबूरी दोनों जुड़वा बहने हैं और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर अधूरा सा है। 99% भक्त ऐसे होते हैं जो भक्ति का बीज तो जरूर बो देते हैं, पर फल आने तक उसका इंतजार नहीं कर पाते और बीच में ही गिव अप कर जाते हैं। सिमिलरली कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो साईं बाबा से जुड़ते जरूर है, पर उनके जीवन की कठिनाइयों में कहिए या उनके संघर्षों में, उनकी समस्याओं में अगर मनचाहा फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता तो वो साईं बाबा से डिटैच भी हो जाते। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है कि वो साईं बाबा से अलग हो जाते हैं और अन्य देवी देवताओं की ओर बढ़ जाते हैं। ये उतावलापन और ये स्वार्थ, इनका जब तक अंत नहीं हो जाता था, आप अपने जीवन में कभी भी अंतर्मन से न सुखी हो पाएंगे और न संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि श्रद्धा और सबूरी का दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ कि श्रद्धा जरूर रखिए बाबा में, पर सबूरी का होना नितांत आवश्यक है। श्रद्धा से मांगी गई आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है, बस सबूरी बनाए रखे, क्योंकि ईश्वर का विधान जो होता है ना, वो सही समय पर आकर ही पूरा होता है। बाबा अक्सर उनसे मिलने आए हुए भक्तों से परखा करते थे उन्हें, और उनसे अपने गुरु और उन्हीं के ईश्वर में गहरी आस्था, श्रद्धा और सबूरी रखने का आशीर्वाद भी दिया करते थे। देखिए, ईश्वर को अगर हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांग ले, जैसे मैं अक्सर कहा करती हूँ, तो आप अगर साई से साई को ही मांग लेंगे तो आपके पास कोई कमी तो रह ही नहीं जाएगी ना, मांगने के लिए भी कुछ रह नहीं जाएगा। पर जिस वक्त, जिस घड़ी आपको ये एहसास हो जाए कि आप पूर्णतः साईं बाबा को समर्पित है या उनके चरणों में आप पूरी तरह शरणागत हो चुके हैं, तो 2 पैसों की दक्षिणा आप उन्हें जरूर दीजिए, जो कि उन्होंने भी अपने गुरु को दी थी। वो थी श्रद्धा और सबूरी। और भरोसा बनाए रखे अपने साईं पर, क्योंकि साईं बाबा की टाइमिंग जो है ना, वो बहुत निराली होती है। आपका ये जो भरोसा है ना, यही आपका अटूट विश्वास बन जाएगा, और यही आपका अटूट विश्वास अखंड श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर सबूरी जो है ना, वो धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। कुछ भक्त जो होते हैं ना, उनको साईं बाबा उनकी श्रद्धा को नहीं, उनकी सबरी को आजमाया करते थे। कई लोग कहते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों की कड़ी परीक्षा लिया करते हैं। बस यही समय होता है कि अपनी श्रद्धा और अपनी सबूरी अपनी साईं में बनाए रखिए। ये मुश्किल दौर भी जो होता है ना, वो भी निकल जाएगा। साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, तड़पने नहीं देंगे। ये विश्वास उनके ऊपर जरूर बनाए रखिए। साईं बाबा ने साई सच्चरित्र जिन्होंने गौर से पढ़ा होगा, उसमें कहा है कि कछुई जो होती है ना, टॉर्टोइस जो होता है, वो नदी के एक किनारे पर हो और अगर उसके बच्चे दूसरे किनारे पर हो, तभी वो केवल प्रेममयी और करुणामयी ममता भरी नजरों से ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर लिया करती है। वो अपने नजरों से अपने बच्चों को खाना या पानी नहीं भेज रही होती है, पर उस
प्रेम भरी नजर से ही बच्चे अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर आप भी श्रद्धा और सबूरी के साथ अनन्य भाव से साईं बाबा की ओर निरंतर निहारते रहेंगे, उन्हें देखते रहेंगे, तो यकीन मानिए उसी प्रेम भरी और उसी ममता भरी नजरों से बाबा भी आपकी ओर निरंतर देखते रहेंगे। और बाबा की यही प्रेम भरी और करुणामयी जो नजर होती है ना, वो आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और बरकत लेकर आएंगी। चीजें जो है ना वो सडनली चेंज नहीं हो जाती है, हर चीज समय मांगती है, सबूरी चाहती है। तो अगर आप समय दे देना थोड़ा बहुत भी, तो गहरे से गहरा घाव भी जो है ना वो भर सकता है। कितना ही तेज गुस्सा क्यों ना हो, वो भी शांत हो सकता है। बरसों पुरानी दुश्मनी जो चली आ रही होती ना, वो भी दूर हो सकती है। पर्वत लांगे जा सकते हैं, समुंदर पार किए जा सकते हैं, आग भी बुझाई जा सकती है। बस सबूरी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्ट करने में बहुत फास्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसी उटपटांग चीजें हम करने लग जाते हैं जिससे ना सारी परिस्थिति जो होती है ना वो कचरा हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि पूरी परिस्थिति गड़बड़ा जाती है। तो श्रद्धा का होना तो जरूरी है। आप किसी भी भगवान को मानते हैं तो श्रद्धा तो आप में जागृत हो ही जाती है। सबूरी जरूर बनाए रखिए, आप उसी से पार चले जाओगे। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा जिसमें होती है ना वो अपने आप ज्ञानी बन जाता है और फिर धरती सी सहनशीलता या धरती की सबूरी और पर्वतों का दृढ़ निश्चय उसके अंदर अपने आप आ जाता है। अब मन में विचार तो आता होगा ना कि ये श्रद्धा और सबूरी आखिर है क्या। तो बहुत सरल अगर शब्दों में मैं आपको समझाने जाऊं, तो जब एक बीज आप धरती में बोते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंतजार करना होता है। बारिश आएगी, धरती के अंदर चीजें बदलेगी। ये पूरी प्रोसेस जो होती है, ये पूरी कार्य प्रणाली जो होती है ना, जो हमारे आंखों के सामने घटित नहीं हो रही होती है, बस हमें विश्वास ही रखना होता है। सृष्टि अपना काम कर रही है, भले ही दिखाई ना दे, पर काम हो रहा है और ये विश्वास हमें होता जरूर है, चाहे कुछ भी कहिए। यही श्रद्धा होती है। आपकी श्रद्धा का फल जब तक आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको इंतजार तो करना ही होगा ना। पहले इंतजार करना होगा बारिश आने का, दूसरा इंतजार करना होगा उस बीज के अंकुरित होने का, फिर उसके पौधा बनने का, उसके बढ़ने का, उसके बहरने का और उससे फल या फूल प्राप्त होने का। यही सबूरी कहलाती है। चीजें देखिए रातों रात कभी भी नहीं बदलती और जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे आंखों के सामने घटित हो, पर हमें यकीन करना होगा, इंतजार करना होगा और धीरज रखना होगा। यही है श्रद्धा और सबूरी। साईं भक्तों के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। साईं बाबा भी अक्सर कहा करते थे कि श्रद्धा और सबूरी के बिना परमार्थ की प्राप्ति लगभग असंभव है। इसलिए श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन में बनाए रखें। बस इसी एक रिक्वेस्ट के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे और नए नए लोग जो जुड़ते जा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग भी कीजिए। फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साईं।